अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास की मैथ की जो न्यू बुक आई है उसकी मश्क नंबर 7/3 का उर्दू मीडियम में सोल्यूशन सीखेंगे। मश्क नंबर 7/3 को सॉल्व करने से पहले आपको ना कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए, यानी कि इस जब एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे तो पहला जो हमारा वास्ता पढ़ सकता है वो कायमातुल ज़ाविया मुसल्लस से मुतल्लक पढ़ सकता है। अब कायमातुल ज़ाविया जो मुसल्लस हमारे पास होती है वो एक ऐसी मुसल्लस होती है जो ना कि मुसल्लस तो हमारे पास ऐसी एक बंद शक्ल होती है जिसकी 3 साइड्स होती हैं, और लेकिन कायमातुल ज़ाविया जो मुसल्लस होगी उसमें एक एंगल जो है ना वो 90 का होगा, बाकी दो जो मर्जी हों, लेकिन ये जो एक एंगल है ये लाजमी तौर पर 90 डिग्री का होना चाहिए। उसे हम ना कि कायमातुल ज़ाविया मुसल्लस कहते हैं। अब ना कि कायमातुल ज़ाविया मुसल्लस में अगर आप लोग देखें, ये जो हमारे पर नीचे इस तरह से आ जाता है इसको हम कहते हैं कायदा। उसके बाद ये जो होता है हमारे पास इसे हम कहते हैं अमूद, और इसको हम कहते हैं वतर। अब कायमातुल ज़ाविया मुसल्लस में अगर आप लोगों के पास सवाल में ना कि कायमातुल ज़ाविया मुसल्लस को इस्तेमाल करते हुए आपने किसी भी साइड की कीमत निकालनी हो तो उसमें ना कि आप एक फार्मूला लगा सकते हैं, यानी कि अगर आप लोगों के पास ना कि 2 साइड दी हो, तीसरी मालूम करनी हो तो हमारे पास मसला फिसागोरस होता है। मसला फिसागोरस के मुताबिक हमारे पास है जी वतर जो है ना कायमातुल ज़ाविया मुसल्लस का, उसका अगर हम मुरब्बा लें तो वो बराबर होता है कायदा का मुरब्बा, ये इस तरीक़े से, और जमा में हो जाता है जी हमारे पास अमूद का मुरब्बा। ये इस तरीके से अगर आप लोगों के पास ये एक कायमातुल ज़ाविया मुसल्लस है और उसमें से अगर आपने 2 साइडें उसने दी हैं, तीसरी मालूम करनी है, तो आप लोग ये जो मसला फिसागोरस है ये लगाएंगे। मसलन कि ये दोनों साइडें दी हैं, बस इनको आप लोग जमा करेंगे और एंड पे ना कि उसका जज़ल ले लेंगे तो हमारे पास ना कि वतर की कीमत निकल आएगी। तो ये तो हो गया हमारे पास ना कि कायमातुल ज़ाविया मुसल्लस से मुतल्लक जब ना कि हमें 2 साइड दी हों और तीसरी साइड हमने मालूम करनी हो। लेकिन इसमें हमारे पास ना कि ये भी तो हो सकता है ना कि आप लोगों को उसने कोई एंगल से मुतल्लक पूछ ले, यानी कि साइड दे दी हैं लेकिन वो कहे कि आप लोग ना कि एंगल कोई ना बता दें। अब एंगल जो होता है ना इसे हम कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये जो है ये थीटा होता है। अब इसमें हमारे पास ना कि 3 तरह के ना हम ना कि सीख लेते हैं, बाकी वैसे तो टोटल 6 होती हैं जो तो कौनियाती निस्बतें हैं, तो 6 की हमें ज़रूरत नहीं है, जस्ट 3 की ज़रूरत है, तो उन्हीं को मैं आपको बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब साइन थीटा हमारे पास बराबर होता है अमूद बटा वतर के। ये आपने याद रखना है कि जो साइन थीटा है वो बराबर है अमूद बटा वतर के। दूसरे नंबर पर हमारे पास होता है कॉस थीटा। अब जो कॉस थीटा होता है वो हमारे पास बराबर होता है कायदा बटा वतर के। ये भी आपने याद रखना है क्योंकि हमने कोई भी तो कौनियाती निस्बत ना के एंगल के लिए इस्तेमाल करनी है, तो इसे हम कह देते हैं कायदा बटा वतर। अब तीसरे नंबर पर हमारे पास ना कि हो सकता है कि टेन थीटा। अब जो टेन थीटा हमारे पास होगा, असल में जो टेन थीटा होता है वो हम ना कि साइन थीटा और कॉस थीटा को तकसीम करके लाते हैं। जब इन दोनों को ना कि तकसीम करेंगे तो वतर वतर से कट जाएगा, तो साइन का अमूद बच जाएगा और जो कॉस का है वो कायदा बच जाएगा, यानी ऊपर अमूद बच जाएगा और नीचे हमारे पास ना कि कायदा बचेगा। यानी कि अगर आप लोग ये 2 ही याद कर लें तो ये तीसरी आपके पास खुद ब खुद निकल आएगी। तो चलें, ये तीनों चीज़ें ना मसलन कि एक ये मसला फिसागोरस और दूसरे नंबर पर ना कि ये जो 3 तकूनियाती निस्बतें हैं ना कि ये आपको अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए क्योंकि हमने इस एक्सरसाइज में ये इस्तेमाल करनी है। अब ना कि दूसरे नंबर पर हो सकता है कि आप लोगों के पास ये तो थी कायमातुल ज़ाविया मुसल्लस। अगर फॉर एग्जाम्पल कायमातुल ज़ाविया मुसल्लस ना आए तो फिर अगर कायमातुल ज़ाविया मुसल्लस नहीं आई तो इसका मतलब है कि हमारे पास कि फिर गैर कायमातुल ज़ाविया मुसल्लस आ गई, यानी कि कोई ऐसी मुसल्लस आ गई है जिसमें ना कि हमारे पास ना कि एंगल 90 के बराबर कोई नहीं है। अगर आप लोगों के पास ऐसी मुसल्लस आ जाए तो फिर आपने क्या करना है, तो उसका हल ये है कि आप लोग ये देखें कि हमारे पास एक मुसल्लस है ABC। अब ये जो A है ना इसके जो सामने साइड होगी उसे हम छोटे a से ज़ाहिर करेंगे, B के सामने जो साइड होगी उसे हम छोटे b से ज़ाहिर करेंगे, C के सामने जो होगी उसे हम ना कि C से ज़ाहिर करेंगे। अब ये तीनों साइड्स होगी, उसके बाद ना कि ये तीनों एंगल्स होते हैं,
ए वाला हमारे पास अल्फ़ा होता है, बी वाला हमारे पास बीटा होता है और सी वाला गैमा होता है। ये इस तरीके से है। अब ना कि 7.2 जो एक्सरसाइज थी वहाँ हमने ना कि साइन का कानून पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास साइन का कानून इस्तेमाल नहीं होगा बल्कि हमारे पास कोसाइन का कानून इस्तेमाल होगा। अब कोसाइन के कानून के मुताबिक अगर हमने ना कि ए साइड मालूम करनी हो तो हमारे पास ये ना इसका फार्मूला बन जाएगा ए की 2 बराबर हो जाएगी हमारे पास। अब ए साइड मालूम करनी है तो बाकी बी सी, तो यानी कि बी का मरबा जमा सी का मरबा आ जाएगा। आगे आपने माइनस लिखना है 2bc bc और कॉज ऑफ आप लोगों के पास आ जाएगा अल्फ़ा। ए वाला जो ए वाली साइड मालूम करनी तो उसका ना के हमारे पास ना के जो यहाँ पे एंगल आएगा ना वो अल्फ़ा आएगा, यानी ए का जो एंगल है वो हमारे पास आ जाएगा। दूसरे लफ्ज़ों में अगर हमने कोसाइन के कानून का फार्मूला ए के मुताबिक बनाना है तो हमारे पास बी सी और अल्फ़ा होना चाहिए, तो वो हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा बी का मरबा यानी बी की 2 जमा सी की 2 माइनस 2bc और कॉज ऑफ अल्फ़ा। ये तीनों चीज़ें अगर हमारे पास मालूम होंगी तो ये ए जो है चौथी चीज़ हम मालूम कर सकते हैं। अब इसी तरीके से नेक्स्ट आगे चलें तो हमारे पास ना कि आ सकता है कि अब हमने फॉर एग्जाम्पल ए की बजाय ना कि हमने बी मालूम करनी है। अब अगर बी मालूम करनी है तो बी का मरबा आ जाएगा, तो बी के अलावा हमारे पास ए और सी बच गया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ए का मरबा जमा हमारे पास ना कि फिर सी का मरबा आ जाएगा, सी की 2 ए की 2 सी की 2 क्योंकि बी की 2 हमने इधर ले ली है माइनस 2ac और जो हमारे पास एंगल आएगा वो बी वाला यानी कि कॉस बीटा आ जाएगा इस तरीके से। तो ये हमारे पास इसका ना कि दूसरा फार्मूला बन जाएगा। अब इसी तरीके से हमारे पास ना इसका तीसरा एक फार्मूला भी बन जाएगा, वो हमारे पास बनेगा सी के लिहाज से, यानी कि सी का मरबा वो बराबर हो जाएगा। अब सी के अलावा हमारे पास ए और बी बच गया, तो ए का मरबा जमा बी का मरबा माइनस 2ab, तो कॉज ऑफ हमारे पास ना कि सी का जो एंगल है वो गैमा होता है, कॉज ऑफ गैमा। तो इस तरीके से आपने कोसाइन का कानून इस्तेमाल करके यानी कि इस इधर ना कि अगर तो कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस बन रही है तो आपने जो पीछे मैंने बताया था कि आपने मसला फिसागोरस इस्तेमाल करना है या फिर तकूनियाती निस्बतें इस्तेमाल करनी है, अपना आपने सवाल हल कर लेना है। लेकिन अगर गैर कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस बनेगी तो वहाँ पर आपने इन तीनों में से ना कोई एक कोसाइन का कानून इस्तेमाल कर देना है। तो चलें जैसे जैसे ये साथ में आते जाएंगी तो मैं आपको बताता जाऊँगा। तो इसी सवाल के ना कि हम पहला जो है ना 7 शरीयत जो 3 एक्सरसाइज है हमारे पास है, इसके ना कि मैं पहले सवाल पे आता हूँ। तो पहले सवाल में वो कहता है कि मुसलसी मंशूर में मालूम कीजिए, यानी कि ये आपको एक शक्ल दी गई है। वो कहता है इसमें आपने पहले नंबर पर CF की लंबाई मालूम करनी है, दूसरे नंबर पर BF की लंबाई मालूम करनी है, तीसरे नंबर पर कहता है कि ज़ाविया BFC आपने मालूम करना है। उसका जो जवाब है ना वो कहता है कि 1 दर्जा शारिया तक ना कि बस आपने लिख देना है सही। तो चलें अब सबसे पहले हम ना कि फिर इस पहले पॉइंट पे आते हैं, यानी कि CF की लंबाई मालूम करते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको CF की लंबाई मालूम करके बताता हूँ। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें तस्वीर पे आपने गौर करना है, यानी कि CF की हमने ना कि लंबाई मालूम करनी है। अब अगर CF की लंबाई मालूम करनी है तो यहाँ से अगर आप लोग देखें कि CF है क्या चीज़, तो इसका मतलब है कि ये C और F यानी कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई मालूम करनी है। वो वैसे तो उसने दी ही नहीं है, तो हमारे पास लाइन भी नहीं लगी हुई, तो हम ना कि फिर अपनी तरफ से ना कि लाइन लगा लेंगे ये इस तरीके से, ये चूँकि हमने मालूम करनी है CF, तो यहाँ पे हमने ना कि लाइन लगा ली। ये CF की जो लंबाई है वो हमने ना कि मालूम करनी है। तो CF की लंबाई अगर हमने मालूम करनी है, अगर आप लोग देखें ना तो ये जो मसलस है नीचे ये वाली इधर से, ये मैं आपको बता दूँ ये इधर, तो ये एक ना कि कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस बन रही है। ये जो हमारे पास दरमियान में ज़ाविया बन रहा है ये 90 डिग्री का ज़ाविया बन रहा है। तो ये फिर हम ना कि मसला फिसागोरस लगा सकते हैं। मसला फिसागोरस क्या था कि वतर का मरबा बराबर होता है हमारे पास कायदा का मरबा और जमा में हमारे पास था अमूद का मरबा। ये हमारे पास इसका मसला फिसागोरस कहता है। अब यहाँ पे देखिए वतर तो हमारे पास ना कि CF है जो हमने ना कि मालूम करनी है CF।
तो यहाँ पे हम ना कि लिख देते हैं कि चलें अब ना कि इनकी हम ना कीमतें दर्ज कर लेते हैं। तो सी एफ वो तो हमने चले मालूम करना है, वो यहाँ पे हम ना कि लिख देते हैं कि ये जो सी एफ है ये इसका ना कि मुरब्बा हो जाएगा। कायदा अगर आप लोग देखें तो ये नीचे वाला हमारे पास ना कायदा यानी एफ ई जो है वो उसका कायदा है वो 5 के बराबर है, तो यानी कि ये 5 का मुरब्बा हो जाएगा। प्लस अमूद अगर आप लोग देखें तो ये ऊपर आप लोगों के पास जा रहा है वो 4 के बराबर हो जाएगा, यानी कि 4 का मुरब्बा हो जाएगा इस तरीके से। अब इसे आप लोग हल करेंगे तो सी एफ की आप लोग आसानी से कीमत निकाल सकते हैं। तो चलें मैं इसको ना आपको हल करके दिखाता हूँ। तो ये सी एफ तो चलें उसी तरीके से मेरे पास आता जाएगा, तो मैं इसको लिख देता हूँ कि सी एफ का जो मुरब्बा है वो बराबर हो जाएगा 5 का मुरब्बा, यानी 5 को 5 से ज़रब दें 5 5 25 हो जाता है, जमा 4 का मुरब्बा यानी 4 को 4 से ज़रब दें तो 4 4 16 हो जाता है। ये इस तरीके से मेरे पास आ गया। और चूँकि हमने ना कि सी एफ अकेले की कीमत मालूम करनी है, चलिए नीचे हम ना किसको लिख देते हैं जमा करके, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 25 और 16 ये हमारे पास होता है 41 यानी 41 के बराबर। तो इसे हमने लिख दिया ये 41 के बराबर है। अब नेक्स्ट जो हमारा काम है ना, हमने चूँकि सिर्फ सी एफ की कीमत मालूम करनी है। अगर हमने सी एफ की कीमत मालूम करनी है तो इसका मतलब है हमें ये मुरब्बा नहीं चाहिए। इस मुरब्बे को ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइडों का जज़र ले लेते हैं। ये जो जज़र है इस मुरब्बे के साथ ख़त्म हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ सी एफ बच जाएगा। अब सी एफ बच गया तो इस 41 का हमें ना कि जज़र लेना पड़ेगा, तो उसके लिए हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी 41 का जज़र ले लेते हैं कैलकुलेटर से। कैलकुलेटर पे मसलन जज़र दबाएंगे 41 लिखेंगे, इक्वल करेंगे तो आप लोगों के पास जवाब ना कि 6.4 वो आगे चलता जा रहा है। उसने पहले ही हमें बताया कि बस ना कि शारी के बाद 1 पॉइंट तक आप लोग जाएं, इसका मतलब 6.4 राउंड ऑफ करके हमारे पे इसका आंसर बन जाता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि जो हमने ना कि ये लंबाई मालूम की है सी एफ वो 6.4 है। बाकी सारियां लंबाइयां देखें तो वो सेंटीमीटर में है, तो ये भी हमारे पास ना फिर सेंटीमीटर में आ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि हमने जो पहला सवाल सी एफ की जो लंबाई मालूम करनी थी वो कर ली है, वो हमारे पास 6.4 सेंटीमीटर निकली है। वो यहाँ पे ना कि मैं लिख भी देता हूँ, ये मेरे पास ना कि 6.4 सेंटीमीटर निकल आई है। ये इस तरीके से आ गई है। अब दूसरे नंबर पर चलें, तो दूसरे नंबर पर भाई उसने कहा है कि बी एफ की लंबाई मालूम करें। अब ये बी एफ क्या है वो यहाँ से हम देखते हैं, तो हमारे पास ना कि बी एफ यहाँ से लेके यहाँ तक लंबाई है। ये ना कि मैं यहाँ से, क्योंकि उसकी लंबाई उसने लगाई नहीं हुई, तो हम ना कि यहाँ से लगा लेते हैं कि जो मालूम करनी है ये बी एफ हमने ना कि मालूम करनी है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लंबाई है वो हमने ना कि मालूम कर लेनी है। अब अगर हमने इसको मालूम करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये वाली मुसल्लस ना कि इस्तेमाल कर देंगे। यहाँ पे ना मैं आपको थोड़ा सा ना कि समझा देता हूँ कि यानी कि ये वाली मुसल्लस मसलन ये यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगी, उसके बाद ये और उसके बाद ये वाली लाइन जो है मसलन कि ये 3 लाइनों वाली मुसल्लस जो है ना इसे इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये अब ना कि हमारे पास कायमतुल ज़ाविया एक मुसल्लस बन रही है, इसको इस्तेमाल करते हैं और अपना ना कि हम बी एफ की जो उसने लंबाई कही है वो मालूम कर लेते हैं। अब चूँकि ये भी कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस है तो हमारे मसला फ़ीसा गौरस लगेगा और आसानी से हम ना कि बी एफ की कीमत मालूम कर सकते हैं। तो चलें यहाँ पर ना कि हम मसला फ़ीसा गौरस पहले ना कि लिख देते हैं। मसला फ़ीसा गौरस हमारे पास है जी वतर का मुरब्बा और वो बराबर होता है जी कायदा का मुरब्बा प्लस हमारे पास है जी अमूद का मुरब्बा। ये हमारे पास ना कि मसला फ़ीसा गौरस होता है। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना तो वतर वो तो हमने मालूम करना है, बी एफ जो है वो तो हमने मालूम करना है। इसका मतलब है इसको तो हम चलें वैसे ही लिख देंगे बी एफ, वो चूँकि हमने मालूम करना है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि बी एफ तो हमने मालूम करना है और उसका ये मुरब्बा है। अब कायदा अगर आप लोग देखेंगे ना तो ये 6.4 आ रहा है, यहाँ पे आप लोग 6.4 उसका मुरब्बा लिख देंगे प्लस अमूद जो है वो आप लोगों के पास ना कि 3 सेंटीमीटर आ रहा है, तो ये 3 का मुरब्बा आप लोगों के पास हो जाएगा। ये इस तरीके से आपने कर लेना है और आगे इसे ना कि हम मज़ीद हल कर लेते हैं। 6.4 का मुरब्बा, तो यहाँ पे ना कि हम 6.4 का मुरब्बा ना कैलकुलेटर से ले लेते हैं। 6.4 ज़रब 6.4 इक्वल करेंगे तो आप लोगों के पास आंसर आ गया 40.96। यहाँ पे आप लोग लिख लें 40.96, यहाँ पे लिख दिया 40.96। उसके बाद इसको करें कि 3 का मुरब्बा यानी कि 3 3 हमारे पास ना कि 9 के बराबर होता है, तो ये हमारे पास आ गया बी एफ का जो ना मुरब्बा है
वो हमारे पास ना कि इसके बराबर आ गया। अब इन दोनों को ना कि आप लोग जमा कर दें, तो जमा करके ना कि हम आगे लिख देते हैं। यही BF का जो मरबा है ये हमारे पास ना कि बराबर हो जाएगा 40 और 9 हमारे पास 49 हो जाता है, यानी 49.96 के बराबर हो जाता है। अब चूंकि हमने सिर्फ BF की कीमत मालूम करनी है तो दोनों साइडों का हमें जज़र लेना पड़ेगा, इधर भी और इधर भी, तो ये इसके साथ ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें सिर्फ BF साइड बच गई है। अब उसका ना कि हम यहाँ पे जज़र ले लेते हैं, यानी 49.96 का जज़र यहाँ पे ले लेते हैं। जज़र लिखते हैं और 49.96 लिखते हैं, इक्वल करते हैं, तो आंसर ये देखेंगे तो वो आगे चलता जा रहा है। तो आपने शारिये के बाद सिर्फ एक पॉइंट लिखना है, तो राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो 7.1 बन जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग लिख देंगे जो BF साइड है वो आप लोगों के पास 7.1 सेंटीमीटर बन गई है, यानी कि ये जो साइड BF है ये अब यहाँ पे आप लोग लिख दें कि ये 7.1 सेंटीमीटर के बराबर इसका आंसर आप लोगों के पास आ गया है। तो इस तरीके से आपने इसका पहला जुज़ भी कर लिया और दूसरा जुज़ भी कर लिया। अब हम चलते हैं तीसरे जुज़ की तरफ। तो ये हमें कह रहा है कि ज़ाविया BFC में जवाब 1 दर्जा शारिया तक दुरुस्त हो, यानी कि ज़ाविया BCF आपने मालूम करना है। अब अगर ज़ाविया BCF मालूम करना है तो इसका मतलब ये है कि आपने जो मसलस लेनी है ना वो ये वाला एक साइड लेनी है, ये वाली साइड लेनी है और ये वाली साइड लेनी है, BCF। अब ये क़ाइमतुल ज़ाविया मसलस है, जैसे कि हम पहले ही बात कर चुके हैं। तो हमारे पास ना कि यहाँ पे क़ाइमतुल ज़ाविया मसलस है, तो ये तकूनियाती निस्बतें जो शुरू में मैंने आपको ना बताई थी, आप लोग साइन थीटा इस्तेमाल करें, कॉस करें, टेन करें, जो मर्ज़ी इस्तेमाल करें, क्योंकि हमें ना कि तीनों साइड्स ना मालूम है। तो हम क्या कहते हैं, हम इस्तेमाल कर देते हैं कि टेन थीटा। अब टेन थीटा जो है वो हमारे पास बराबर होता है अमूद बटा वतर के। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि अमूद बटा वतर के, जो हमारे पास ना कि टेन थीटा बराबर है। अब ये हमारे पास क़ाइमतुल ज़ाविया मसलस है, इसमें अगर आप लोग अमूद देखेंगे ना तो वो 3 के बराबर है। यहाँ पे आप लोग लिख दें कि भाई ये 3 के बराबर है। और वतर अगर आप लोग देखेंगे तो वो उसने दिया हुआ है अमूद बटा, बल्कि कायदा, ये ना कि ये मैंने गलत लिख दिया, अमूद बटा कायदा, ये कायदा के बराबर है। वतर के बराबर हमारे पास दूसरी होती थी साइन थीटा और कॉस थीटा। अमूद तो हमारे पास आ गया ये मसलन कि 3 आ गया। कायदा अगर आप लोग देखें वो 6.4 जो अभी हमने निकाला था, ये टेन थीटा के बराबर आ जाएगा। अब ये टेन थीटा नहीं, हम कहते BCF, यानी जो उसने एंगल BCF कहा है ना, तो वही हम लिख देते हैं कि एंगल BCF है। अब यहाँ से अगर आप लोग देखेंगे तो आपने मालूम करना है एंगल BCF। इसका मतलब ये जो टेन है ये इधर आप लोगों के पास इजाफी है, इसे आप लोग दूसरी साइड पे ले जाएं तो आपके पास हो जाएगा एंगल BCF जो हमने मालूम करना है। ये टेन जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये टेन इनवर्स हो जाएगा। अब इसको आप लोग ना कि तकसीम करके लिख लें, यानी 3 तकसीम 6.4 कर लें। यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं 3 तकसीम 6.4 इक्वल करेंगे तो आपके पास इस तरह से ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग इसको राउंड ऑफ करके 0.47 लिख सकते हैं, यानी कि ये इन दोनों को तकसीम किया 0.47 इसका आंसर आ गया है। अब आपने चूँकि एंगल की कीमत निकालनी है तो उसके लिए आप लोग ना कि इसको कैलकुलेटर से टेन इनवर्स 0.47 कर दें। यहाँ पे आप लोग रखें, आपने करना है शिफ्ट दबाना है, उसके बाद टेन का बटन दबाना है और साथ में 0.47 लिख देंगे। जैसे इक्वल करेंगे तो आपके पास आंसर 25 कुछ आ रहा है। आप लोग इसे राउंड ऑफ करके 25.2 लिख सकते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ शारी के बाद एक पॉइंट पे जाना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि 25.2 डिग्री जो है वो इसका ना कि एंगल निकला है। तो इस तरीके से आपने CF, BF और ये जो ज़ाविया था ना कि BFC, ये तीनों चीज़ें मालूम कर ली हैं। नंबर 7.3 का अगर हम दूसरा सवाल देखें, वो कहता है कि शक्ल एक मुसलसी मखरूत को ज़ाहिर करती है जिसका उफ़क़ी मुस्ततीली कायदा PQRS है, यानी कि ये PQRS ये पूरा कायदा जो नीचे उसने ना कि दिया हुआ है, जिसमें वो कहता है कि PQ इसके बराबर है, QR इसके बराबर है, M जो है ना ख़त PR का दरमियानी नुक्ता है। ये जो ख़त है ना PR, इसका दरमियानी नुक्ता हमारे पास ना कि M है। तो आपने ना रास T से अमूदी तौर पर M के ऊपर है, वो अमूदी तौर पर यानी कि 90 का ज़ाविया बनाते हुए ना कि इसके ऊपर है। और
एम टी उसने कह दिया कि ये 15 सेंटीमीटर है। तो आपने अपना कि मालूम क्या करना है, वो कहता है जो ख़त टी पी है, ख़त ये टी पी और कायदा पी क्यू आर एस के दरमियान जाविया मालूम करें। यानी कि ये जो ख़त टी पी आ रहा है, ये ना कि मैं आपको ना कि ज़ाहिर कर देता हूँ कि ये और ये जो कायदा था पी क्यू आर एस, इसका ना के दरमियान में आपने ना कि जाविया मालूम करना है। अब ये देखें टी पी तो हमारे पास ये है और ये जो पी क्यू आर एस हमारे पास ना कि कायदा है, तो इसका जो जाविया दरमियान में बनता है ना कि वो ये जाविया बनता है, यानी कि ये नुक्ता बनता है दरमियानी। तो इसका जो जाविया फिर दरमियान वाला बनेगा वो हमारे पास ना कि कुछ इस तरह से बन जाएगा टी एम पी, यानी कि ये वाला जाविया हमने मालूम करना है टी एम पी। अब अगर हमने ये जो है ना कि जाविया टी एम पी मालूम करना है, तो इसका मतलब ये है कि हम ये वाली मसलस ना इस्तेमाल कर सकते हैं, ये वाली जो मसलस हमारे पास बन रही है। लेकिन इस मसलस में हमें उसने सिर्फ 15 सेंटीमीटर जो कि ना उसका अमूद बनता है बस वो दिए हैं, बाकी तो उसने कोई चीज़ हमें दी ही नहीं है। अगर कोई चीज़ दी नहीं है तो हम ना कि चाहे साइन थीटा इस्तेमाल करें, चाहे कॉस थीटा इस्तेमाल करें, चाहे हम ना टेन थीटा इस्तेमाल करें, तो हम ये मालूम नहीं कर सकते। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हम ये वाली साइड मालूम कर लें या फिर ये वाली साइड मालूम कर लें। अब ये वाली जो साइड है इसको मालूम करना कि इंतहाई मुश्किल है। उसकी वजह ये है कि इधर भी उसने कोई साइड नहीं दी है। हाँ ये है कि ये वाली जो साइड है ना, ये हमें 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसको इस्तेमाल करके ना कि हम ये वाली साइड ना कि मालूम कर सकते हैं। अब ये वाली भी हमारे पास ना कि पूरी साइड मालूम हो जाएगी। अब देखिए ना कि अगर फॉर एग्जाम्पल हम इस मसलस को लेंगे जो कि ना कि हमारे पास ये यहाँ से यहाँ तक ना कि पूरी मसलस जाएगी यहाँ पे, उसके बाद ये भी हमारे पास एक क़यामतुल ज़ाविया मसलस है ये वाली, अगर इसको इस्तेमाल करेंगे, ये हमें दिया है, ये दिया है, मसला फिसागोरस लगाएंगे तो ये तीसरी साइड हमें मालूम तो हो जाएगी, लेकिन हमें तो सिर्फ पी एम तक चाहिए ना। लेकिन उसने ये भी तो कहा है ना कि आप लोग यहाँ पे देखिए ना कि जो आपके पास एम है ना ख़त पी आर पर, पी आर का ना कि दरमियानी नुक्ता है, इसका मतलब ये है कि पी आर अगर आप लोगों के पास मालूम हो जाएगी, उसको 2 पे तकसीम करेंगे तो आप लोगों के पास ये पी एम आ जाएगी, यानी कि उसका हाफ आ जाएगा। तो पी एम जब आ जाएगा तो नहायत आसानी से आप लोग ना कि जो तकुनियाती निस्बतें हैं उनमें से एक लगाएंगे और ना कि ये जो एंगल है टी एम पी मालूम कर लेंगे। तो चलें अब सबसे पहला जो फिर हमारा काम है वो यही है कि आप लोग मसला फिसागोरस लगाएं और इस पी आर को मालूम कर लें। तो चलिए मैं यहाँ पे ना कि लिखता हूँ कि मसला जो फिसागोरस है मेरे पास, उसके मुताबिक ये है कि आप लोगों का जो कायदा है ना, बल्कि जो वतर है, वतर का जो मरबा है वो बराबर होता है जी कायदा का मरबा और जमा में आ जाता है अमूद का मरबा, ये इस तरीके से। अब यहाँ पे ना कि हम इनकी कीमतें दर्ज कर देते हैं। तो कीमतें देखें, वतर तो ये हमारे पास है, जो हमारे पास इस तरह टेढ़ी लाइन होती है वो वतर होता है, तो वो तो हमने मालूम करना है, यानी कि पी आर तो हमने मालूम करना है। तो पी आर का तो हमारे पास यहाँ पर मरबा वैसे ही आ जाएगा। कायदा देखें आप लोगों के पास 16 आ गया, यानी कि 16 का मरबा आ गया। जमा अमूद देखें तो वो 10 है, यानी कि 10 का मरबा आ जाएगा इस तरीके से। अब इसको ना कि आप लोग हल करके लिखें पी आर, तो आपके पास वैसे ही आ गया। अब 16 का मरबा, 10 का मरबा तो चले हमारे पास ना कि 100 होता है। अब 16 के मरबे के लिए हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी 16 को 16 से हम ज़रब दे देते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा 16 ज़रब 16 इक्वल करेंगे तो 256 आ जाता है। यहाँ पे हमने लिख देना है 256। अब देखिए भाई, आपने इन दोनों को ना कि जमा कर देना है और जमा करके यहाँ पे लिख देना है। तो पी आर जो है ना आप लोगों के पास उसका जो मरबा है वो बराबर हो जाएगा 356 का जज़, 356 के बराबर आ जाएगा। अब चूंकि हमें पी आर की कीमत चाहिए, इसका मरबा नहीं चाहिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइडों का जज़र ले लेंगे। तो दोनों साइडों का जज़र लेते हैं तो ये इससे कट गया, 356 का हम ना कि जज़र ले लेते हैं। अब यहाँ पे ना कि 356 का आप लोग जज़र ले लें, 356 बल्कि ना पहले जज़र लिखें फिर 356 लिखें, इक्वल करेंगे तो आप लोगों के पास जवाब 18 कुछ आ जाएगा। अब ये जो 18 कुछ आया, इसमें ना कि आपने शारिये के बाद सिर्फ एक पॉइंट लेना होता है क्योंकि उसने कहा हुआ है, तो 18.9 राउंड ऑफ करके बन जाएगा। यहाँ पे आपने लिख देना है 18.9
और ये सेंटीमीटर में तो आपने सेंटीमीटर में ही लिख देना क्योंकि बाकी साइडें भी सेंटीमीटर में हैं। तो ये आपके पास ना कि पी आर साइड आ जाएगी। पी आर जो साइड है वो 18.9 सेंटीमीटर बनती है। अब ये तो आप लोगों के पास ना कि 18.9 सेंटीमीटर आ गई है। इसे ना कि आप लोग यहाँ पे लिख सकती हैं कि 18.9 सेंटीमीटर ये वाली साइड आपके पास ना कि सारी पी आर आ गई है। अब पी आर साइड निकालने के बाद चूंकि हमें पी एम साइड चाहिए ताकि हम ये एंगल मालूम कर सकें, तो हमने क्या करना है कि इस पी आर साइड को 2 पे तकसीम कर देना है। तो यहाँ पे ना कि मैं फिर लिख देता हूँ कि आपने इसको 2 पे तकसीम कर देना है, यानी कि पी एम जो साइड है वो आप लोगों के पास बराबर हो जाएगी 18.9 को 2 पे तकसीम करने से। तो चलें 18.9 को 2 पे तकसीम कर देते हैं। यहाँ पे कैलकुलेटर लेकर 18.9 तकसीम 2 इक्वल करेंगे तो 9.45 आ जाएगा। यहाँ पे आपने लिख देना है कि 9.45 जो है सेंटीमीटर में इसका आंसर आ जाता है। अब यहाँ पे ना कि 9.45 आपने निकाला है, यानी पीएम जो निकाला है वो 9.45 सेंटीमीटर आपने निकाला है, वो यहाँ पे ना कि आपने लिख देना है। अब इस तरह से लिख दिया। अब नेक्स्ट हमारा जो काम था वो यही था कि हमने एंगल मालूम करना है, कौन सा, TMP। अब TMP एंगल मालूम करना है तो उसके लिए चलें हम ना कि तकूनियाती निस्बतें इसमें से कोई इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये टेन थीटा वाली हम ना कि इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम साइन और कॉज वाली इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए हमें वतर चाहिए, लेकिन ये वतर हमारे पास मालूम नहीं है। तो वतर मालूम करने के लिए हमें दोबारा फिर से फिसागोरस लगाना पड़ेगा। तो इस लंबे प्रोसेस में पढ़ने की बजाय हम क्या कहते हैं कि टेन थीटा इस्तेमाल कर लेते हैं। तो टेन थीटा का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है जी अमूद बटा वतर। अब अमूद अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे आप लोगों के पास है जी, यहाँ पे ना अमूद देख लें तो वो है जी 15 सेंटीमीटर। आप लोग यहाँ पे 15 लिख दें। और वतर अगर आप लोग देखेंगे तो वतर अभी हमने अमूद बटा वतर फिर लिख दिया। अमूद बटा कायदा होता है, इसका जो होता है अमूद बटा कायदा। कायदा अगर आप लोग देखेंगे 9.45 है, यहाँ पे आपने 9.45 से लिख देना है। अब इन दोनों को ना के तकसीम कर दें तो आपके पास टेन थीटा आ जाएगा। टेन थीटा की जगह ना कि चूँकि एंगल TMR हम मालूम कर रहे हैं तो आप लोग एंगल TMR लिख दें। अब इन दोनों को ना कि तकसीम कर दें, 15 तकसीम 9.45, यहाँ पे आप लोग करें भी 15 तकसीम 9.45 इक्वल करेंगे तो ये आंसर आप लोग के पास काफ़ी लंबा आ रहा है। तो आप लोग इसे ना कि राउंड ऑफ करके 1.6 लिख सकते हैं। तो चलें हम ना कि यहाँ पे 1.6 लिख देते हैं। अब चूँकि हमने सिर्फ एंगल TMR मालूम करना है, ये जो टेन है इधर हमारे पास इजाफी है तो इसे हम ना कि दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो एंगल TMR बराबर हो जाएगा, या ये दूसरी साइड पे जाएगा ये टेन इनवर्स हो जाएगा, टेन इनवर्स 1.6। अब हम क्या कहते हैं कि इसका टेन इनवर्स कैलकुलेटर पे ले लेते हैं तो हमारे पास ना कि इसका एंगल निकल आएगा। तो चलें इसको लेते हैं टेन इनवर्स 1.6। उसके लिए आपने क्या करना है, शिफ्ट दबाना है, टेन दबाना है, तो आपने 1.6 लिख देना है। जैसे इक्वल करेंगे तो इसका आंसर 57 कुछ निकल आता है। तो आप लोग इसे राउंड ऑफ करके 57.9 लिख लें या पूरा 58 लिख लें, जो भी आपने लिखना हो। तो चलें यहाँ पे ना कि हम लिख देते हैं कि चलें राउंड ऑफ करके ना कि हमने 57.9 लिख दिया, क्योंकि हम ना कि सिर्फ शादी के बाद एक पॉइंट तक ही जा सकते हैं। आप लोग इसे ना कि 58 भी लिख सकते हो इस तरीके से। तो चलें ये आप लोगों के पास ना इसका एंगल का जो जवाब उसने ना एंगल पूछा था ना TMP, तो वो आपने निकाल दिया। ये सॉरी ना कि ये TMR में लिखता आ रहा हूँ, ये TMP था, TMP। यहाँ पे भी आपने ना कि P कर लेना और यहाँ पे भी P कर लेना, TMP। मश्क नंबर 7.3 का अगर हम तीसरा सवाल देखें तो वो कहता है कि शक्ल मखरूत को ज़ाहिर करती है जिसका कायदा PQRS है, यानी कि कायदा जो है PQRS है, उसमें 10 सेंटीमीटर ज़िला का एक उफ़क़ी मरबा है, रास V कायदा के वस्ती नुक्ता M से अमूदी तौर पर लिया गया है, यानी कि ये जो V है इसके ना के सेंटर से लिया गया है। और VM जो है उसने बता दिया V और M 12 सेंटीमीटर है। आपने ज़ाविया VPM मालूम करना है।
यानी ये ज़ाविया VPM मालूम करना है। ये बिल्कुल ना कि जैसे हमने दूसरा सवाल किया था ना, बिल्कुल उसी तरह का ही ना हमारे पास ना कि ये सवाल है। जस्ट उसमें थोड़ा सा ना कि इसको अलग तरीके से पूछा गया था। इसमें उसने ना कह दिया कि आप लोग ज़ाविया VPM मालूम कर दें। अब ज़ाविया VPM अगर मैंने मालूम करना है तो जाहिर बात है कि मैं ये वाली मसलस इस्तेमाल करूँगा। ये मैं आपको ना थोड़ा सा बता देता हूँ कि मैं ये वाली मसलस ना कि इस्तेमाल करूँगा। अब इस मसलस में मेरे पास इशू ये है कि मेरे पास सिर्फ VM की कीमत दी हुई है, यानी कि 12 सेंटीमीटर। इसके अलावा मेरे पास ये दोनों साइड हैं ही नहीं, तो मैं अपना जो तकूनियाती निस्बतें उनको इस्तेमाल करके ये मालूम ही नहीं कर सकता। अब इसका हल क्या है कि मेरे पास ना कि इन दोनों में से ना कोई एक चीज़ निकल आए। अब इसको तो मैं निकालने से रहा, क्योंकि मेरे पास ये भी नहीं है। अगर ये होता चले मैं ये निकाल सकता था, लेकिन ये है कि इस मसलस को अगर मैं इस्तेमाल करूँ ना, ये वाली जो नई मसलस है इसको अगर मैं इस्तेमाल करूँ, यानी कि ये वाली जो है, तो यहाँ से ना कि मेरे पास ये पूरे की ना कि कीमत निकल सकती है, यानी कि PR की कीमत निकल सकती है। अब चूंकि ये जो M है वो इसके सेंटर में है, जब PR की मैं कीमत निकाल लूँगा तो उसे 2 पे तकसीम करूँगा तो मेरे पास PM निकल आएगा। और PM और इन दोनों को ना कि इसको इस्तेमाल करके ना कि मैं आसानी से ना यहाँ पे एंगल VPM मालूम कर सकता हूँ। तो चलें मैं फिर ना इसको के हल करता हूँ। जहाँ पे अगर आप लोग देखें तो जो सबसे पहला मेरा काम है कि मैं मसला फिसागोरस लगाऊंगा। वो मेरे पास बराबर होता है जी वतर का मुरब्बा। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि वतर का मुरब्बा बराबर है जी कायदा का मुरब्बा प्लस अमूद का मुरब्बा। ये मेरे पास ना मसला फिसागोरस से बराबर है। अब यहाँ पे इनकी ना कि हम कीमतें दर्ज कर देते हैं, जो कीमतें हमारे पास यहाँ पे हैं। अब सबसे पहले अगर आप लोग देखें वतर, वो तो हमने मालूम करना है, यानी कि PR। यहाँ पे आप लोग लिख दें कि भाई PR तो आपने मालूम करनी है ये वाली साइड। कायदा देखें तो वो 10 के बराबर है, तो यानी ये 10 का मुरब्बा हो जाएगा। अमूद देखें तो वो भी 10 के बराबर, तो ये भी आप लोगों के पास 10 का मुरब्बा ही हो जाएगा। ये इस तरीके से आपने लिख लेना है। तो PR का जो हमारे पास ना मुरब्बा है ये तो वैसे आ जाएगा 10 का मुरब्बा 100, और ये भी 10 का मुरब्बा, ये भी हमारे पास 100 के बराबर हो जाएगा। और इसका बल्कि जज़र हमने ना कि ये हमारे पास आना था, जज़र अभी नहीं लेना, ये सॉरी। अब ना कि नेक्स्ट आगे इसे हल करें तो 100 और 100 हमारे पास ना कि 200 के बराबर हो जाता है। तो ये मुरब्बा बराबर हो जाएगा 100 और 100 हमारे पास 200 के। अब चूंकि हमने PR की कीमत मालूम करनी है, हमें इसका मुरब्बा नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस मुरब्बे को ख़त्म करने के लिए दोनों साइडों का ना कि जज़र ले लेंगे। इसका जज़र ले लेते हैं तो PR जो फिर हमारे पास निकलेगा वो है जी 200 का जज़र हम ले लेते हैं। तो उसके लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। 200 का जज़र लेते हैं, जज़र उसके बाद 200 लिखते हैं, इक्वल करते हैं। आंसर हमारे पास 14 कुछ आ रहा है, तो हमने शारी के बाद सिर्फ एक पॉइंट रखना है, तो 14 राउंड ऑफ करके हम लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि 14 सेंटीमीटर या 14 लिख दें, जो कि दूसरे का चलो हम ना किस तरह कर लेंगे कि इसका जब हम ना एंगल निकालेंगे वो 1 तक ही जाएगी, शारी के बाद 1 पॉइंट तक ही जाएगा। ये हमने लिख लिया राउंड ऑफ करके 14 सेंटीमीटर। अब ये आ गया हमारे पास, यानी कि ये जो PR थी ना इसको हमने मालूम किया और ये हमारे पास 14 सेंटीमीटर आ गई। तो मैं यहाँ पे ना लिख देता हूँ, ये इस तरीके से ना कि हमने मालूम करके लिख दिया। अब लिखने के बाद अगला जो मेरा काम है वो ये है कि अब मैं ना कि पहले PM मालूम कर लूँ, ताकि ना कि नेक्स्ट जो है वो मेरे पास ना कि आसानी हो जाए। तो चलें PM जब मैंने मालूम करना है तो उसके लिए सिंपल सा काम ये होगा कि आपने जो PR है 14 है इसको तकसीम कर देना है 2 पर, क्योंकि PM इसका ना कि हाफ है, इसका हाफ कर देते हैं, यानी 14 तकसीम हम ना कि 2 कर देते हैं। यहाँ पे ना कि 14 तकसीम 2 कर देते हैं। 14 तकसीम हम ना कि 2 करते हैं, हमारे पास आंसर 7.07 आ जाता है। यानी कि PM की जो कीमत निकली है वो 7.07 सेंटीमीटर निकल आई है। तो इसको आप लोगों ने ना कि लिख देना है यहाँ पर कि ये आपकी कीमत निकल आई 7.07 सेंटीमीटर। ये इस तरीके से आप लोगों के पास निकल आई है। अब ये कीमत भी निकालने के बाद अगला जो काम है वो आप लोग ये कर दें कि क्योंकि आपने थीटा मालूम करना है, यानी कि VPM मालूम करना है, तो आप लोग यहाँ पे ना कि टेन थीटा वाला ना कि ये लगा लें, यानी कि टेन थीटा आपके पास बराबर हो जाएगा, ये इसकी ना कीमत होती है अमूद बटा कायदा के।
अब यहाँ पे देखें ना कि अमूद किसके बराबर है, तो अमूद अगर आप लोग देखें तो वो ये वाला यानी 12 सेंटीमीटर है। और कायदा अगर आप लोग देखें वो 7.07 है। इनकी कीमतें लिख दें। अब टेन थीटा है, थीटा की जगह हम ना लिख देंगे जो इसके एंगल हम मालूम करने जा रहे हैं वो है जी VPM। यहाँ पे हम लिख देते हैं VPM एंगल हम मालूम करने जा रहे हैं। अब इन दोनों को ना कि हम तकसीम कर देते हैं 12 तकसीम 7.07। यहाँ पे ना कि हम लिख देते हैं कि 12 तकसीम 7.07 इक्वल करते हैं तो 1 वो आगे चलता जा रहा है। आप लोग राउंड ऑफ करके सिर्फ 1.7 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग लिख दें कि 1.7 आ गया है। अब चूँकि हमें सिर्फ एंगल VPM की कीमत चाहिए, ये टेन इधर हमें नहीं चाहिए, ये दूसरी साइड पे चला जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा एंगल VPM बराबर है जी टेन इनवर्स हो जाएगा, टेन इनवर्स 1.7। अब इसका ना कि हम ना कि इन्वर्स कैलकुलेटर पे मालूम कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा टेन इनवर्स 1.7। ये कैलकुलेटर पे हम ना कि मालूम करते हैं। आप लोग शिफ्ट दबाएंगे, उसके बाद टेन लिखेंगे और आप लोगों के पास जो है 1.7 वो लिख देंगे। 1.7 इक्वल करेंगे तो आंसर आप लोगों के पास 59 कुछ आ रहा है। तो आप लोग राउंड ऑफ करके 59.5 ही लिख देंगे, यानी कि 59.5 डिग्री जो है वो इसका आंसर हमारे पास आ गया है। मश्क नंबर 7.3 का अगर हम चौथा सवाल देखें वो कहता है कि ABCDE एक मुरब्बी कायदा वाला मखरूत है। ये इसने ना कि यहाँ पे दे दिया है हमें कि वो कहता है कि एक मुरब्बी कायदा वाला मखरूत है जी, जिसमें उसने बताया कि ए बी उसने ना कि बता दे कि वो हमारे पास 15 सेंटीमीटर है। बाकी वो कहता है कि आप लोग AE लें, चाहे BE लें, चाहे CE लें, चाहे DE लें, वो सारे 12 सेंटीमीटर के बराबर हैं। अब आपने क्या करना है कि जाविया मालूम करना है DEB, ये वाला जाविया आपने मालूम करना है DEB, यानी कि आपने यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मैं ना कि आपको थोड़ा सा ना कि बता देता हूँ कि ये DEB ये जाविया ना मालूम करना है इस तरीके से। अब यहाँ पे ना कि आपने जो चीज़ समझनी है वो ये है कि अगर हमने DEB मालूम करना है तो हम ज़ाहिर सी बात है फिर ये वाले मसलस इस्तेमाल करेंगे ये। अब ये जो मसलस है ना, ये जो आप लोगों को दिखाई दे रही है, इसमें ना कि कोई भी एंगल जो है ना वो 90 डिग्री का नहीं है। अब अगर कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ सिंपल कि हम यहाँ से फिर तो जो कायमतुल जाविया मसलस वाली है ना कि वो तो लगा नहीं सकते, यानी कि ये हमने जब मालूम करना है तो कायमतुल जाविया मसलस वाला ना कि हम नहीं लगा सकते। इसके लिए ना कि हमें फार्मूले जो इस्तेमाल करने पड़ेंगे ना वो गैर कायमतुल जाविया मसलस वाले फार्मूले इस्तेमाल करने पड़ेंगे, लेकिन वो भी हम उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब हमें ना कि ये वाली साइड भी मालूम हो जाएगी। मैं आपको ना कि बताता हूँ, क्योंकि हमने ना यहाँ पे जाविया मालूम करना है DEB। तो यहाँ पे ना कि अगर आप लोग देखेंगे जो गैर कायमतुल जाविया मसलस है उसमें ना कि आप लोगों के पास ना फाज पर हम यही फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे साइड्स हैं ABC और साथ में आप लोगों के पास ना कि एंगल अल्फा है। अगर आप लोगों के पास इनमें से कोई एक साइड मालूम ना हो और एंगल भी मालूम ना हो तो दो चीज़ें तो हम एक मसवा से मालूम कर ही नहीं सकते। अगर हमने इस एंगल को मालूम करना है तो इसका मतलब हमारे पास तीनों साइड्स होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखें, हम अगर इसको इस्तेमाल करते हैं DEB को तो हमारे पास ये वाली जो साइड है DE वो भी है, BE जो साइड है वो भी है, लेकिन ये वाली जो है ना कि ये नहीं है। अब इसको अगर हमने मालूम करना है तो हमें फिर ना कि मसला फिसागोरस लगाना पड़ेगा, लेकिन मसला फिसागोरस हम इस गैर कायमतुल जाविया मसलस पे तो बिल्कुल ही नहीं लगा सकते। अब उसके लिए हमें जहाँ से ढूंढनी पड़ेगी कोई कायमतुल जाविया मसलस। तो चलें हम ना कि यहाँ से ना कि इसी में से ढूंढ लेते हैं कि हमारे पास कायमतुल जाविया मसलस कौन सी बन रही है। तो वो हमारे पास ना अगर आप लोग देखें ना कि ये वाली जो एक मसलस है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक और ये आप लोगों के पास ना कि एक कायमतुल जाविया मसलस ना कि बन रही है। लेकिन यहाँ पे भी अगर आप लोग देखें तो चलें BA की कीमत तो है, इसकी कीमत भी नहीं है और इसकी कीमत भी नहीं है, तो AD की कीमत हमारे पास है ही नहीं। AD की कीमत मालूम होगी तो चलें फिर ही हम ना कि इस BD को मालूम कर सकते हैं। लेकिन उसमें ना कि सिंपल सी चीज़ आप लोग ये देखें, अगर ये 15 सेंटीमीटर है तो ये भी हमारे पास ना कि
15 सेंटीमीटर ही होगा। तो ये आप लोग ना कि सिंपल यहाँ पे लिख लें कि ये अगर आप लोगों के पास बी ए जो है वो 15 सेंटीमीटर है तो दूसरा भी आप लोगों के पास 15 सेंटीमीटर ही होगा। तो चलें अब इसको ना कि हम फार्मूला इस्तेमाल करके बी डी की कीमत निकाल लेते हैं। तो बी डी की जो कीमत हमारे पास है जी, जो वतर का मुरब्बा है, मसला फिसागोरस लगाना है तो वतर का मुरब्बा बराबर होगा हमारे पास कायदा का मुरब्बा और जमा में हो जाएगा अमूद का मुरब्बा। ये हम ना कि यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हमने ना कि यहाँ पे लिख दिया। अब लिखने के बाद यहाँ पे कीमतें दर्ज करेंगे और अपना ना कि ये मालूम कर लेंगे। तो चलें यहाँ पे ना कि अब हम कीमतें दर्ज कर लेते हैं। वतर तो हमारे पास बी डी आ जाएगा जिसको हमने मालूम करना है। तो ये हमारे पास वैसे ही आ गया इसका मुरब्बा। तो कायदा और अमूद ये दोनों ही 15-15 हैं तो यहाँ पे हम ना कि 15-15 ही लिख लेते हैं, 15 का मुरब्बा। जमा भी हमारे पास ना कि 15 का मुरब्बा ही आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा काम है कि 15 का मुरब्बा मालूम करना। उसके लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी कि कैलकुलेटर पर 15 को 15 से ज़रब दे देते हैं। 15 को 15 से ज़रब दी, हमारे पास आ गया 225। तो यहाँ पे आपने लिख देना है कि 225, यहाँ पे भी 225 और जमा भी आप लोगों के पास ना कि 225 ही हो जाएगा इस तरीके से। अब नेक्स्ट अगला जो काम है आप लोगों का, इन दोनों को आप लोग जमा कर लें तो हमारे पास आ जाएगा बी डी जो साइड है उसका मुरब्बा बराबर हो जाएगा जी 450 इसके बराबर। अब हमें सिर्फ बी डी की कीमत चाहिए तो हम फिर क्या करेंगे, दोनों साइडों का जज़र ले लेंगे। जज़र इस मुरब्बे ख़त्म हो जाएगा तो जो बी डी साइड है वो बराबर हो जाएगी 450 का जज़र है। जहाँ पे ना कि हम लिख देते हैं कि 450 का जज़र 450 जैसे इक्वल करेंगे तो ये शारिये में जो आप चला गया तो हम ना 21.2 सिर्फ लिख लेंगे। तो यहाँ पे ना कि आप लोग लिख दें 21.2 सेंटीमीटर में आप लोगों के पास आंसर आ गया है। तो ये आपने यहाँ पे लिख देना है, यानी कि यहाँ पे भी फिर ना कि हम लिख देंगे जो हमने साइड निकाल ली है 21.2 सेंटीमीटर, ये आपने लिख देना है। यानी कि मसला फिसागोरस को लगाकर आपने ये वाली साइड भी निकाल ली है। अब हमारे पास ना कि जो गैर क़ाइमतुल ज़ाविया मसलस थी उसमें जो उसने फार्मूला दिया होता था उस फार्मूले को हम लेते हैं और इसको यहाँ पे पुट करके अपनी कीमत निकालते हैं। अब देखें भी ये जो गैर क़ाइमतुल ज़ाविया मसलस है इसमें चले ना कि हम पहले ही ना कि जो फार्मूला है उसी को ले लेते हैं। यानी इस फार्मूले को ना कि मैं लिख लेता हूँ ए की 2 बराबर हो जाएगा जी बी की 2 जमा सी की 2 माइनस 2 बी सी कॉज ऑफ अल्फ़ा। ये इस तरीके से ना कि हम लिख लेते हैं। चलें ये फार्मूला हमने लिख लिया। अब इस फार्मूले में हमने कीमतें कैसे दर्ज करनी है वो मैं अभी आपको ना कि बताता हूँ कि इसमें हमने कीमतें कैसे दर्ज करनी। अब अगर आप लोग यहाँ पे देखिए ना तो आपने जो एंगल मालूम करना है ना वो DEB है। तो इनके दरमियान वाला मतलब कि ये वाला एंगल ना कि मालूम करना है, यानी कि ये जो दो साइड्स हैं ना वो आप लोगों की ना कि आगे इधर आएंगी, B और C ये इधर आएंगी। ये जो तीसरी साइड है ना वो हमारे पास ना कि इधर आ जाएगी, यानी कि तीसरी साइड जो है वो हमारे पास A बन जाएगी। इन दोनों के दरमियान जो कि ये यहाँ पे ज़रब हो रहे हैं तो वो हमारे पास ना कि कॉज अल्फ़ा जो है वो इसकी फॉर्म में यहाँ पे आ जाएगी। तो चलें A हमने 21.2 जो है इसका मुरब्बा लिख देना, 21.2 का मुरब्बा बराबर हो जाएगा बी जो है बी। अगर आप लोग देखें तो वो ये दोनों ही 12 हैं तो आप लोग यहाँ पे 12 इसका मुरब्बा कर दें, जमा फिर 12 का मुरब्बा कर दें, उसके बाद -2 है, उसके बाद 12 है, फिर 12 है और कॉज ऑफ अल्फ़ा तो आपने यहाँ पे मालूम करना है। तो ये इस तरीके से आपने यहाँ पे कीमतें दर्ज कर देनी हैं। अब कीमतें दर्ज करने के बाद अगला जो काम है इनको हम हल कर लेते हैं। चलें इनको ना कि हम हल करते हैं। 21.2 है इसका ना कि हम मुरब्बा ले लेते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग देखें यहाँ पे कि आपने मुरब्बा ले लेना 21.2 ज़रब 21.2 इक्वल करेंगे तो ये आप लोगों के पास 449.44 आ जाएगा। यहाँ पे आपने लिख लेना है 449.44, यहाँ पे लिख दिया जी 449.44। उसके बाद 12 का जो मुरब्बा है 12 को 12 से ज़रब कर लेते हैं तो वो हमारे पास आ जाएगा 12 ज़रब 12 इक्वल करेंगे तो 144 के बराबर आता है। यहाँ पे आपने लिख देना है 144, ये भी 144 के बराबर आ गया, ये भी 144 के बराबर आ गया, माइनस 12 को 12 से ज़रब दें 144, 144 को 2 से ज़रब दें हमारे पास 288 आ जाता है। यहाँ पे आपने 288 इस तरीके से लिख लेना है और ये कॉज ऑफ अल्फ़ा जो है ये भी उसी तरीके से साथ में आ जाएगा। अब इन दोनों को आप लोग ना कि जमा कर लें, बाकी जो है इसी तरीके से हल होता जाएगा।
मसलन के कॉज ऑफ अल्फ़ा के लिए हम इसे हल करते जाते हैं। तो ये जो है ये तो उसी तरह से रहेगा, ये क्योंकि ये दूसरी साइड पे है 449.44, 144 और 144 ये हमारे पास ना के बराबर हो जाएगा 288 के। तो यहाँ पे आपने लिख लेना 288, बाकी आप कैलकुलेटर से इसको ना जममेंट्स भी कर सकते हैं। अब ये जो है ये उसी तरह से आ जाएगा 288 कॉज ऑफ अल्फ़ा। अब देखें भाई, अब चूंकि हमने जो मालूम करना है वो कॉज ऑफ अल्फ़ा मालूम करने हैं, तो इसको फिर ना कि हम इस साइड पे ले आते हैं और इसको इस साइड पे ले आते हैं, या दूसरे नंबर पर के 288 इधर आप लोगों के पास इजाफी है, इसे आप लोग इधर ले आए, जैसे भी आपने करना है। चले हम इसी को इधर ले आते हैं, बाद में ना कि फिर हम ना कि इसको माइनस वगैरह कर लेंगे। तो ये इसे हम लेके आते हैं तो -288 हो जाता है, बराबर -288 कॉज अल्फ़ा। इनको ना कि हम जमा मैंस नहीं कर सकते, उसकी वजह ये है कि ये ना कि हमारे पास कॉज अल्फ़ा के साथ अटैच और ये हमारे पास ना कि फ्री है। अब इन दोनों को ना कि हम माइनस कर देते हैं, यानी कि 449.44 उसको ना कि हमने यहाँ पे ना 449.44 माइनस अगर हम करेंगे 288 में से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 161.44। यहाँ पे हमने लिख देना है 161.44, यहाँ पे हमने लिख दिया 161.44 और बराबर है जी -288 कॉज ऑफ अल्फ़ा। अब चूंकि हमने कॉज अल्फ़ा की कीमत मालूम करनी है, ये जो हमारे पास -288 है ये अजाफी है, ये दूसरी साइड पे आके इसने तकसीम हो जाना है, यानी कि कॉज ऑफ अल्फ़ा जो है वो हमारे पास बराबर हो जाएगा 161.44 और बटे में हमारे पास है जी -288। अब इन दोनों को ना कि आप लोग तकसीम कर दें। अब यहाँ पे ना मैं आप लोगों को तकसीम करके दिखाता हूँ। 161.44 तकसीम है जी 288, इक्वल करेंगे 0.56 बन जाएगा। यहाँ पे आपने लिख लेना है कि 0.56 माइनस में आएगा, क्योंकि ये प्लस और माइनस ये हमारे पास माइनस में आ जाएगा। 0.56 यहाँ पे हमने लिख लेना है। अब हमें सिर्फ अल्फ़ा की कीमत चाहिए, यानी कि कॉस की कीमत नहीं चाहिए, तो कॉस हमारे पास दूसरी साइड पे चल जाएगा, तो ये इन्वर्स हो जाएगा, यानी अल्फ़ा बराबर हो जाएगा कॉस इन्वर्स और -0.56 ये हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। अब ना कि हम इसकी कीमत निकाल लेते हैं कैलकुलेटर से। चलें ये कैलकुलेटर लेते हैं, कॉज इन्वर्स -0.56 यहाँ पे लिख देते हैं। तो पहले शिफ्ट दबाएंगे, फिर कॉज वाला बटन और माइनस है जी 0.56 ये उसी तरह से लिख देंगे, इक्वल करेंगे 124 कुछ आ रहा है। लेकिन उसने ना कि शुरू में अगर आप लोग देखें ना तो उसने कहा था कि जो जवाब है ना वो आपने मुकम्मल अदद देना, यानी इशारिया नहीं देना। तो बस हम ना कि फिर लिख देते हैं कि अल्फ़ा बराबर है 124 डिग्री। ये इस तरीके से हमारे पास इसका आंसर आ गया है। मश्क नंबर 7.3 का अगर हम 5वां सवाल देखें, वो कहता है कि दी की शक्ल एक मसलसी मखरूत की एक उफ़की मुस्ततिली कायदा ABCD के साथ ज़ाहिर करती है। अगर उसमें वो कहता है कि AB 10 सेंटीमीटर है, BC 7 सेंटीमीटर है, नुक्ता MAD का वस्ती नुक्ता है, यानी कि ये AD का वस्ती नुक्ता जो है वो M है, रास T और M से अमूदी तौर पर M के ऊपर है और MT जो है वो 6 सेंटीमीटर, ये सारा ना उसने यहाँ पे दिया हुआ है। आपने क्या मालूम करना है, वो TB और कायदा के दरमियान जाविया मालूम करना है, यानी कि TB ये TB है, ये हमारे पास ना कि इधर आ रहा है, TB और कायदा के दरमियान ना कि जाविया मालूम करना है। ये हमारे पास ना कि अगर आप लोग कहें कि TBM जो है ना ये वाला जाविया हमने मालूम करना है। अगर हमने ये जाविया मालूम करना है तो उसके लिए हमें फिर ये क़यामतुल जाविया मसले से इस्तेमाल करनी पड़ेगी। इस तरीके से TBM जो है ये हमें इस्तेमाल करनी पड़ेगी। इस मसलस को इस्तेमाल करते हुए अगर हमने ये जाविया TBM मालूम करना है तो हमें इसकी कम से कम 2 साइडें तो चाहिए ना। लेकिन अगर आप लोग देखें इसकी सिर्फ एक साइड हमें उसने दी है 6 सेंटीमीटर, बाकी कोई साइड नहीं दी। तो हम ना कि क्या कहते हैं कि कोई तरीका लगाकर इसकी ना कि एक और साइड मालूम कर लेते हैं। उसके लिए अगर ना कि मैं ये थोड़ा सा नीचे देखूँ ना, उसमें अगर ये देखें तो ये एक मसलस बन रही है यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये भी इसकी ना कि साइड मिला लें तो ये एक मसलस बन रही है। इसमें 2 साइड उसने दी हुई हैं, तो तीसरी साइड हम मसला फिसागोरस का इस्तेमाल करते हुए मालूम कर सकते हैं। तो चलें यहाँ पे ना कि हम मसला फिसागोरस लिख देते हैं। तो मसला फिसागोरस के मुताबिक हमारे पास जो वतर होता है ना, वतर उसका जो मरबा है वो बराबर होता है जी कायदा का मरबा
और प्लस में हमारे पास है जी अमूद का मुरब्बा। ये इस तरीके से हमारे पास ना ये बराबर होता है। अब यहाँ पे ना कि जो जो चीज़ें हमें मालूम है उनकी ना कि हम कीमतें दर्ज कर देते हैं। तो सबसे पहले देखें, ये जो वतर है ये तो हमने मालूम करना है, यानी कि एम बी जो है ये हमने मालूम करना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि एम बी का ये मुरब्बा है। उसके बाद कायदा अगर आप लोग देखें तो इसमें ना वो जो कायदा है ना ये हमारे पास ना कि कुछ इस तरह से ना कि ये क़यामत ज़ाविया मसलस बन रही है इस तरह से। बाकी आप लोग इस तरह से भी इसे बना सकते हैं, कायदा चाहे 10 ले लें चाहे 3.5 ले लें। तो चलें मैं ना कि 3.5 को कायदा ले लेता हूँ एक साइड से और अमूद ले लेते हैं जी 10 को। ये आप लोगों की मर्ज़ी है, जहाँ से मर्ज़ी बना लें। ये ना कि हमारे पास दोनों साइडों से ना कि क़यामत ज़ाविया मसलस से बन रही है। तो अब देखें भी 3.5 का मुरब्बा, और दूसरे लफ्ज़ों में ये भी होता है कि ये जो 3.5 और 10 है ये जमा हो रहे हैं, इसके पहले लिखें या बाद में लिखें इसका इतना बड़ा कोई इशू नहीं आता। 3.5 है इसको ज़रब दे दें 3.5 से, इक्वल करेंगे तो 12.25 आ जाएगा। यानी कि इन दोनों को आपने ना कि जब इसका मुरब्बा लिया तो वो 12.25 आ गया, यहाँ पे लिख दें। उसके बाद ये जो 10 का मुरब्बा है वो तो हमारे पास 100 के बराबर होता है, और ये एम बी का हमारे पास ना इस तरह से मुरब्बा है। अब इन दोनों को ना कि आपने जमा कर देना है। तो जमा करके नीचे लिखेंगे जो एम बी का हमारे पास मुरब्बा है वो बराबर हो जाएगा जी 100 को 12.25 में जमा करते हैं तो 112.25 के बराबर आ जाता है। अब हमें सिर्फ एम बी की कीमत चाहिए, उसके लिए हम क्या करेंगे कि दोनों साइडों का जज़र ले लेते हैं, इधर भी और इधर भी। तो ये इससे कट गया तो हमारे पास एम बी जो साइड है वो बराबर हो जाएगी 112.25 का हम ना के यहाँ पे जज़र ले लेते हैं। उसके लिए हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। जज़र 112.25 हम लिख देते हैं, जज़र 112.25 इक्वल करेंगे तो आंसर हमारे पास 10 वो आगे चलता जा रहा है तो आप लोग राउंड ऑफ करके सिर्फ 10.6 लिख लें। यानी कि आप लोगों के पास फिर जो आएगा वो आंसर है जी 10.6 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप लोग लिख लें 10.6 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया है। अब यहाँ पे आप लोग फिर लिख दें कि जो इसका आंसर निकला है भाई 10.6 सेंटीमीटर। ये जो साइड है एम बी वो आप लोगों के पास 10.6 सेंटीमीटर निकल आई है। अब ये जो साइड है इसको निकालने के बाद नेक्स्ट आप लोग आसानी से इसका जो ज़ाविया है उसे मालूम कर सकते हैं। उसके लिए अब हम ना कि टेन थीटा वाला ही ना का फार्मूला लगाते हैं, यानी कि टेन थीटा जो है वो हमारे पास बराबर होता है अमूद बटा कायदा के। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें कि जो हमें ना कि अमूद दिया गया है, अमूद अगर आप लोग देखें क्योंकि हमने ये वाले लेने हैं तो अमूद देखें तो वो हमारे पास ना कि 6 है। तो यहाँ पे आप लोग लिख दें 6, और नीचे अगर आप लोग देखें कायदा जो हमने निकाला है वो 10.6 है तो 10.6 लिख दें इस तरीके से। अब हमने चूँकि एंगल निकालना है टी बी एम, यहाँ पे थीटा की जगह हम लिख देते हैं कि टेन एंगल टी बी एम, ये हमने निकालना है। अब इन दोनों को ना तकसीम करके ना लिख दें, यानी 6 तकसीम 10.6, यहाँ पे ना आप लोग कर लें 6 तकसीम 10.6 इक्वल करेंगे तो आंसर ये 0 आगे चलता जा रहा है तो 0.57 राउंड ऑफ करके आप लोग लिख लें। अब हमें सिर्फ चाहिए जो कीमत वो एंगल टी बी एम की चाहिए, यानी कि टेन हमें नहीं चाहिए। अगर टेन नहीं चाहिए दूसरी साइड पे जाके इसने इन्वर्स हो जाना है, यानी कि एंगल टी बी जो एम है वो हमारे पास बराबर हो जाएगा टेन इन्वर्स 0.57, ये इस तरीके से इसके बराबर हो जाएगा। यानी एंगल टी बी एम वो बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से ना कि हम टेन इन्वर्स से निकाल लेते हैं। यहाँ पे ना कि हम लिखते हैं कि सबसे पहले हम शिफ्ट दबाएंगे, उसके बाद टेन, और आगे है जी हमारे पास 0.57 है तो यहाँ पे हम ना कि 0.57 लिख देते हैं, इक्वल करते हैं। हमारे पास आंसर निकल आता है 29 समथिंग। तो इसको राउंड ऑफ करके हम ना कि 29.7 लिख सकते हैं, यानी कि 29.7 डिग्री जो है वो हमारे पास इसका आंसर निकला है। तो इस तरीके से आपने इसको हल करके इसका एंगल निकाल लेना है। मश्क नंबर 7.3 का अगर हम छठा सवाल देखें तो वो कहता है एक आइसोमेट्रिक गेम में कैमरा ज़मीन से 45 डिग्री के ज़ाविये पर रखा गया है। अगर खिलाड़ी सामने से 10 यूनिट और ऊपर 10 यूनिट पर हो तो देखने के ख़त का फासला मालूम करें।
तो ये ना कि आप लोगों ने इस तरह से मसलस बना लेनी, ये सवाल में नहीं बनाई हुई, हमने ना कि खुद बना लेनी है। अब इस मसलस से हम ना कि वो कहता है कि 45 डिग्री के जाविये पर ना कि उसने कैमरा रखा है, ये 45 डिग्री इसका जाविया हो गया। उसके बाद वो कहता है कि खिलाड़ी नक्श सामने से 10 यूनिट है, यानी कि ये वो कहता है कि 10 यूनिट है। उसके बाद ऊपर से भी वो कहता है 10 यूनिट है, तो ये भी 10 यूनिट है। तो हमने देखने के ख़त का फासला मालूम करना है, यानी कि ये वाला जो है हमने फासला मालूम करना है, उसे हम ना कि x कह देते हैं। तो चलें इसे अब ना कि हम सॉल्व करते हैं और इस x की ना कि कीमत निकालते हैं। अब ना कि यहाँ पे इसको निकालने के लिए ना हम सिंपल ना कि मसला फिसागोरस का इस्तेमाल कर देंगे, लेकिन ना कि थोड़ा सा ना कि हमें यहाँ पे ना कि लिखना भी पड़ेगा। कि हम लिख देते हैं कि सबसे पहले तो हम ना कि ये कह देते हैं कि सामने से खिलाड़ी का सामने से ना कि हम कह देते हैं कि सामने से फासला, ये इस तरह से ना कि हम ना थोड़ा सा ना लिख देते हैं कि सामने से जो फासला है वो आप लोगों के पास कितना है। तो वो अगर आप लोग देखें ना, इसको ना आप लोगों ने एक मसलस की शक्ल दे दें, ए बी और सी, इसे हम कहते हैं ए बी है, यानी कि ए बी जो है वो हमारे पास ना कि 10 यूनिट्स है। यहाँ पे आप लोग इस तरह से लिख देंगे। तो मसलन कि थोड़ा सा ना कि सवाल को हल करने के तरीके से इसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट है कि ऊपर से फासला जो है वो हमने देखना है कि ऊपर से फासला कितना है। तो ऊपर से फासला इस मसलस में हमने शो किया बी सी से, यानी जो बी सी साइड है उससे हमने शो किया है, वो भी 10 यूनिट्स है। तो आपने यहाँ पे 10 यूनिट से लिख देना है। अब देखने के ख़त का फासला वो हमने ना कि मालूम करना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं देखने के ख़त का फासला, तो वो हमने ना कि मालूम करना है। वो अगर आप लोग देखें ना, यहाँ पे हमने ए सी से ज़हर किया, तो ए सी जो है वो x के बराबर है, वो हमने मालूम करना है। अब इसको मालूम करने के लिए हम ना कि यहाँ पे मसला फिसागोरस लगाएंगे। तो आप लोग यहाँ पे लिख भी दे सकते हैं कि मसला फिसागोरस की रूह से, बस इतना का आपने ये छोटा सा लिख देना है और आगे मसला फिसागोरस आपने लगा देना है। अब मसला फिसागोरस हमें क्या कहते हैं? मसला फिसागोरस के मुताबिक कि आप लोगों के पास वतर जो है ना उसका मरबा बराबर होता है जी कायदा का मरबा प्लस अमूद का मरबा। ये इस तरीके से ये मसला फिसागोरस हमें कहता है। वतर हमने मालूम करने यानी x है तो ये x का मरबा हो जाएगा, कायदा वो 10 है तो ये 10 का मरबा हो जाएगा, अमूद वो भी 10 है तो ये भी 10 का मरबा हो जाएगा। इस तरीके से अब इसे ना नेक्स्ट हम हल करते हैं। x का मरबा बराबर हो जाएगा 10 का मरबा, एक 100 के बराबर होता है और 10 का मरबा हमारे पास 100 के बराबर होता है। अब ये जो x का फिर हमारे पास मरबा हो जाएगा ये बराबर हो जाएगा 200 के। अब चूँकि हमने सिर्फ x की कीमत मालूम करनी है तो हम क्या करेंगे कि दोनों साइडों का जज़र ले लेते हैं। तो x ये तो इससे ख़त्म होकर x बन जाएगा। 200 का जो जज़र है उसको हम ना कि कैलकुलेटर पे काउंट कर लेते हैं। 200 का जज़र उसके बाद 200 लिखेंगे, इक्वल करेंगे तो आंसर 14.14 आ जाएगा। यहाँ पे आपने लिख देना है कि 14.14 राउंड ऑफ करके यूनिट्स, क्योंकि दूसरा भी यूनिट्स में है तो इसको भी आपने यूनिट्स में शो कर देना है। तो इस तरीके से ये वाला सवाल आप लोगों के पास हल हो गया है। नंबर 7.3 का अगर आप लोग 7वां सवाल देखें तो आप लोगों के पास है जी एक सर्वेयर एक टावर की चोटी को 28 डिग्री के जाविया सऊद पर देखता है। ये आपने इस तरह से मसलस बना लेनी है, खुद बनानी है, ये सवाल में नहीं दी। जाविया सऊद का मतलब है कि नीचे से ऊपर की तरफ देखता है, नजूल का मतलब होता है ऊपर से नीचे की तरफ देखता है। तो ये किस जाविये से देख रहा है वो हमने लिख देना है को 28 डिग्री का जाविया है। वो कायदा से 60 मीटर के फासले पर खड़ा है, यानी कि ये कायदा जो है इससे 60 मीटर के फासले पर खड़ा है। आपने टावर की ऊंचाई मालूम करनी है, यानी कि ये चीज़ जो है ये आपने मालूम करनी है। इसको हम x का नाम दे देते हैं। अब इसको हम मसलस की फॉर्म में लिखें, इसे हम a कह देते हैं, इसे b कह देते हैं और इसे c कह देते हैं। अब जहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको लिखने के बाद इसे सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले तो उसने जाविया सऊद दिया है तो आपने यहाँ पे लिख देना है कि जाविया सऊद वो कितना है जी 28 डिग्री, इसको लिख दिया। उसके बाद अगर आप लोग देखें उसने ना कि कायदा दिया है तो कायदा हम यहाँ पे लिख देते हैं मसलस की फॉर्म में। अगर आप लोग देखें कायदा ए बी के बराबर है तो ए बी जो है वो उसने हमें ना कि 60 मीटर ना के कहा है। नेक्स्ट है जी टावर की ऊंचाई जो है वो हमने मालूम करनी है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि टावर की ऊंचाई यानी कि बी सी के बराबर है, वो हमने मालूम करनी है जो कि x के बराबर होगी। अब
अगर आप लोग देखें ना यहाँ पे हम ना कि मसला फिसागोरस नहीं लगा सकते। अब उसकी वजह ये है कि मसला फिसागोरस में कम से कम हमें 2 साइड मालूम होनी चाहिए, फिर ही हम ना कि तीसरी साइड मालूम कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो सिर्फ एक साइड मालूम है और एक एंगल मालूम है। तो इस तरह के केस में ना कि हम ना कि तकूनियाती निस्बत जो थी ना साइन थीटा, कॉस थीटा या टेन थीटा में से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब इस केस में ना कि मैं टेन थीटा को इस्तेमाल कर देता हूँ। तो जो टेन थीटा हमारे पास होता है वो बराबर होता है अमूद बटा कायदा के। यहाँ पे हम लिखते थे अमूद बटा कायदा। करने को तो मैं साइन थीटा भी इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन वो हमारे पास होता है अमूद बटा वतर के। ना तो मुझे अमूद मालूम है ना ही वतर मालूम है, तो टेन थीटा अगर मुझे मालूम भी होगा तो बाकी चीज़ें मैं मालूम नहीं कर सकता। इसके लिए जो मुनासिब था ना कि वो टेन थीटा ही था। अब यहाँ पे ना कि थीटा की कीमत हम दर्ज कर देते हैं और जो दूसरी कीमत कायदा की मालूम है वो भी दर्ज कर देते हैं। तो अगर देखें तो टेन हमारे पास ना कि 28 के बराबर आ जाएगा, 28 डिग्री। उसके बाद अमूद हमने मालूम करना है जो कि x के बराबर है, और कायदा उसने दिया हुआ जो कि 60 के बराबर है। अब यहाँ से हम ना x की कीमत निकाल लेते हैं। तो चलें इसमें से x की कीमत निकालते हैं। उसके लिए अब हम क्या करेंगे, ये जो 60 है इधर हमारे पास तकसीम और उधर जाके ज़रब हो जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा 60 ज़रब 10 28। अब 10 जो 28 है इसकी हम ना की कीमत मालूम कर लेते हैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए। तो कैलकुलेटर से हम 10 28 की कीमत मालूम कर लेते हैं। तो 10 28 इसकी अगर आप लोग देखेंगे कीमत 0.53 आगे चलता जा रहा है। तो आपने यहाँ पे 0.53 लिख देना है और x बराबर है, इसको ना कि डायरेक्ट बस 60 से फिर ना कि ज़रब दे दें, क्योंकि 10 28 की हमने कीमत निकाली थी, इसको 60 से ज़रब दे दें तो 31.9 आप लोगों के पास आंसर आ रहा है। तो यानी राउंड ऑफ करके आप लोग 31.9, और ये मीटर में था तो ये भी हमारे पास ना कि मीटर में आ जाएगा, यानी कि उसकी जो ऊंचाई है टावर की वो हमारे पास 31.9 मीटर निकली है। मश्क नंबर 7.3 का अगर हम 8वां सवाल देखें तो कहता है कि एक कश्ती 80 मीटर चौड़े दरिया को रवानी से 60 डिग्री के ज़ाविये पर अबूर करती है। कश्ती हकीकत में कितना फासला तय करती है। तो आपने इस तरह से ना कि लाइनें लगा देनी है, यानी कि दरिया की चौड़ाई मसलन के ये हम ना कि शो कर रहे हैं, ये एक किनारा ये दूसरा किनारा है, तो उसकी ये जो चौड़ाई है ना ये हमारे पास ना कि इधर बन जाएगी 80 मीटर, जो उसने ना खुद ही हमें बताई हुई है। तो ये यहाँ पे आपने लिख देना है कि ये 80 मीटर उसकी चौड़ाई है। अब उसका जो ज़ाविया है ना ये भी उसने बता दिया था कि वो हमारे पास है जी 60 डिग्री। तो यहाँ पे आप लोग लिख देंगे ये 60 डिग्री उसका ज़ाविया है। और आपने जो मालूम करने हैं ना तो वो फासला मालूम करना है कि मसलन के कश्ती जो हकीकत में फ़ासला तय करती है वो फ़ासला आपने मालूम करना है। तो वो हमने ना यानी कि ये वाली जो चीज़ है वो मालूम करनी है। यहाँ पे हम लिख देते हैं x हमने मालूम करना है, वो मीटर में होगा, तो इस तरह से आपने इसको लिख देना है। अब नेक्स्ट, अब हमने ना कि यहाँ पे जो जो चीज़ें हैं उससे भी पहले ना कि हम यहाँ पे ना कि जो ये मुसल्लस है इसको ना लिख दें कि ये a है, ये b है और ये हमारे पास c है। ये असल में ना कि उसका कायदा बन रहा है, ये अमूद है और ये हमारे पास ना इसका वतर होगा। तो चलें अब ना कि हम ना कि देखते हैं कि इसमें ये बराबर किसके होता है। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो हम सबसे पहले जो लिखेंगे वो है जी कश्ती की मसल के दरिया की चौड़ाई। तो हम सबसे पहले दरिया की चौड़ाई लिख दें जो कि हमारे पास इस मसल्लस की अगर फॉर्म में अगर हम देखें तो वो AC के बराबर है। तो AC के बराबर यानी कि 80 मीटर है। उसके बाद अगर आप लोग देखें तो ज़ाविया को लिख दें कि वो कितना है, तो वो हमारे पास 60 डिग्री है। उसके बाद अब हमने ना के हकीकत में कश्ती का फासला ये हमने मालूम करना है, तो इसको ना हमने वैसे ही लिख देना, हकीकत में फासला कह लें या कश्ती का फासला कह लें, तो वो हमारे पास BC के बराबर है। ये हमने ना कि मालूम करना है और वो x के बराबर है और ये हमने मालूम भी करना है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी हमारे पास मसला फिसागोरस नहीं लग सकता क्योंकि सिर्फ एक साइड हमारे पास मालूम है। अगर हमारे पास ना के मसलन ज़्यादा साइडें मालूम होती तो फिर तो ये हम ना कि लगा सकते थे। लेकिन अगर आप लोग देखिए ना तो मसला फिसागोरस नहीं लगाना, तो आप लोग फिर कोई जो ज़ाविया जो तकूनियाती निस्बत थी साइन थीटा, कॉस थीटा या टेन थीटा लगा लें। हम ना कि अक्सर यहाँ पे ना कि टेन थीटा लगाते आए हैं। अब टेन थीटा जो हमारे पास बराबर होता था वो था जी अमूद बटा कायदा के। अब ये जो हमारे पास ना कि जो मसल्लस बनेगी ना इसमें हमारे पास ये वाला जो है ना ये वाला ये अमूद है, ये हमारे पास कायदा है और ये वतर है। इसको ना आपने इस तरह से देखना, यानी ये कायदा है
ये वाला, और ये हमारे पास अमूद है और ये वतर है। अब यहाँ पे देखिए अमूद बटा अगर कायदा कर दें तो हमें अमूद चाहिए ही नहीं, तो इसको हमें फिर इस्तेमाल करने की क्या ज़रूरत है, हमें तो ये चीज़ चाहिए ना। तो फिर हम ना कि साइन थीटा कहते हैं, तो साइन थीटा हमारे पास बराबर होता है अमूद बटा वतर के। तो हमें ना अमूद मसलन के अमूद भी नहीं मालूम और वतर भी नहीं मालूम, तो ये हम इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। फिर कॉस थीटा पे आते हैं, तो वो बराबर होता है कायदा बटा वतर के। तो ये हमारे पास ना कि ठीक है, यानी कि कॉस थीटा जो है ना उसको हम ना इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉस थीटा वो बराबर होता है जी कायदा बटा वतर के, वो हमने यहाँ पे लिख लेना है। अब नेक्स्ट इनकी ना कि कीमतें दर्ज करते हैं और यहाँ से अपनी कीमत निकाल लेते हैं। तो कॉस थीटा यानी कि कॉस 60 हो जाएगा, वो बराबर होता है हमारे पास कायदा हमारे पास 80 के बराबर है, वतर वो x के बराबर है। तो इस तरीके से लिख लेना। अब कॉस 60 जो है उसकी कीमत हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। कॉस 60 की कीमत कॉस लिखें, 60 लिखें, इक्वल करेंगे तो 0.5 आपके पास आंसर आ जाएगा। यानी कि इसका आंसर आ गया 0.5 बराबर हो गया 80/x के। अब हमने इसको ना कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, क्योंकि डायरेक्ट इसको हम नहीं कर सकते। इसको इससे ज़रूर दे दें, इसको इससे कर दें, क्योंकि इसका बटा नहीं था तो बटा हमने खुद अपनी तरफ से 1 लगा लिया है। अब ना कि 0.5 ने x के साथ ज़रब हो जाना और 80 ने 1 के साथ। 80 को 1 से ज़रब दें तो हमारे पास 80 ही आंसर आता है। तो x बराबर हो जाएगा 80/0.5। तो ये x बराबर हो जाएगा। अब 80 को 0.5 पे तकसीम कर दें। आपने 80 लिखें, तकसीम 0.5 कर दें, इक्वल करेंगे 160 जवाब आ जाता है। यानी कि 160 मीटर जो थी ना वो उसका हकीकी फासला था जो उसने तय किया है। मश्क नंबर 7.3 का अगर हम 9वां सवाल देखें, वो कहता है कि एक सामे 2 स्पीकरों से आने वाली आवाज़ सुनता है। एक स्पीकर बिल्कुल 6 मीटर के फासले पर है और दूसरा 30 डिग्री के जाविये पर 6 मीटर के फासले पर है। स्पीकर्स के दरमियान फासला मालूम कीजिए। तो आपने ना कुछ इस तरह की ना कि ये मसलस बनानी है। अब मसलस बनाने के बाद आप लोग उसको लिख दें ABC। अब ना कि नेक्स्ट वो ये कह रहा है कि जो सामे है ना, सामे अब वो यहाँ पे खड़ा है, उसने ना कि 2 स्पीकरों से ना कि आवाज़ सुननी है। एक जो है वो तो 6 मीटर के फासले पर, वो कह रहा है कि 6 मीटर के फासले पर है, फॉर एग्जाम्पल ये वाला 6 मीटर के फासले पर, और दूसरा जो स्पीकर है वो 30 डिग्री के मसलन 30 डिग्री के जाविये पर, वो भी 6 मीटर के फासले पर ही है। तो ये आपने इस तरह से लिख लेना। अब आपने जो मालूम करना है वो ये है कि इन स्पीकर्स के दरमियान, यानी कि ये पहला स्पीकर ये है, दूसरा ये, इनके दरमियान जो फासला है ना उसको आपने ना कि मालूम कर लेना है। अब ये अगर आप लोग देखें ना कि ये जो मसलस बनती है ये कायमतुल ज़ाविया मसलस नहीं है। अगर ये कायमतुल ज़ाविया मसलस नहीं है तो इसका मतलब है ये गैर कायमतुल ज़ाविया मसलस है। तो इसकी जो साइड्स है ना उसको ना कि हम ना कि मेंशन कर लें। हम कहते हैं ए के सामने वाली जो साइड है वो ए है, बी के सामने वाली साइड जो बी है, और जो सी के सामने वाली साइड सी है। ए का एंगल हमारे पास अल्फ़ा है, बी का एंगल हमारे पास बीटा है, और सी का एंगल हमारे पास ना कि गैमा है। ये इस तरह से आपने लिख लिया। अब ना कि हमने जो गैर कायमतुल ज़ाविया मसलस का फार्मूला होता है उनमें से कोई एक ना कि लगा देना है। अब अगर आप लोग देखें ना तो हमने सी मालूम करना है, ये सी मालूम करना है, तो ये एंड वाला जो फार्मूला है ये हम लगा देते हैं। तो हम लिख देते हैं कि सी का जो मरबा है वो बराबर हो जाएगा ए का मरबा जमा बी का मरबा माइनस 2ab कॉज ऑफ गैमा। ये हमारे पास ना कि ये जो फार्मूला बनता है वो बन गया है। अब यहाँ पर ना कि इनकी कीमतें दर्ज करते हैं। सी तो हमने मालूम करना है, यानी कि सी बराबर चले आप लोग कहने कि डी है, जो उसका फासला है वो हमने मालूम करने हैं। तो इसको हम कह देते हैं कि ये तो डी का मरबा होगा। ए अगर आप लोग देखें वो 6 के बराबर है, यानी कि ये 6 का मरबा हो जाएगा। बी देखें तो वो भी 6 के बराबर है, वो भी 6 का मरबा हो जाएगा। -2 इंटू ये हमारे पास ए 6 के बराबर है, बी भी 6 के बराबर है। कॉज ऑफ गैमा यानी कि कॉज ऑफ गैमा यानी कॉज ऑफ 30, ये आपने इस तरह से लिख लेना है। अब ये सारी कीमतें लिखने के बाद नेक्स्ट इनको हम ना कि सॉल्व करते हैं। तो डी का मरबा जो वो तो हमारे पास वैसे ही आ गया, 6 का मरबा यानी 6 6 36 है, फिर 6 का मरबा यानी 6 6 36 हो जाएगा, माइनस 6 6 36, 36 को 2 से ज़रब दें तो 72 हमारे पास आंसर आ जाता है। अब कॉज जो 30 है इसकी ना हम कीमत मालूम कर लेते हैं कैलकुलेटर से। कॉज 30 की कॉज
उसके बाद 30 लिखते हैं, इक्वल करते हैं तो आंसर हमारे पास 0 आगे वो चलता जा रहा है। आप लोग राउंड ऑफ करके 0.87 लिख लें। यहाँ पे आप लोग लिख लेते हैं जी 0.87, ये लिख लिया। अब नेक्स्ट इसको ना कि हम मज़ीद हल कर लेते हैं। तो डी का जो मरबा है ये तो हमारे पास वैसे ही आ गया, इक्वल में आ जाएगा 36 और 36 ये 72 के बराबर हो जाता है। अब नेक्स्ट देखें भाई, नेक्स्ट हमारे पास है जी ये -72 को हमने 0.87 से ज़रब दे देनी है, यानी कि 72 है उसको हमने ना ज़रब देनी है 0.87 से, इक्वल करते हैं तो आंसर हमारे पास 62.64 बन जाता है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 62.64। अब इनको ना कि हम माइनस कर देते हैं, यानी कि डी की 2 यानी डी का मरबा हमारे पास बराबर हो जाएगा 72, यहाँ पे आप लोग लिखें 72 माइनस 62.64, इक्वल करेंगे तो आप लोग पास जवाब आ गया 9.36। यहाँ पे आप लोग लिख दें 9.36। अब चूँकि आपने सिर्फ डी की कीमत निकालनी है, आप क्या करेंगे कि दोनों साइडों का ना कि जज़र ले लेंगे, यानी इधर भी जज़र ले लें और इधर भी जज़र ले लें, यानी कि डी बराबर हमारे पास आ जाएगा 9.36 का हम जज़र लेते हैं, यानी यहाँ पे आप लोग लिखने जज़र, उसके बाद 9.36 इक्वल करेंगे तो आपके पास आंसर आ गया 3.0, आप लोग 6 लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके, यानी 3.06 आप लोगों के पास मीटर में, क्योंकि दूसरे भी मीटर में थे ये भी मीटर में आप लोगों के पास आंसर आ गया, यानी कि दोनों स्पीकर्स के दरमियान जो फासला है ना वो है जी 3.06 मीटर। प्रश्न नंबर 7.3 का अगर हम 10वां सवाल देखें तो वो कहता है कि 10 मीटर की सीढ़ी एक दीवार के साथ लगाई गई है जो ज़मीन के साथ 70 डिग्री का जाविया बनाती है, वो दीवार पर कितनी ऊंचाई तक पहुंचती है। ये आपने इस तरह से मसलस बना लेनी है। वो कहता है कि 10 मीटर की ना कि आप लोगों के पास सीढ़ी है, सीढ़ी की जो आपको वो ना के लंबाई बता रहा है ना कि वो आपको कह रहा है कि 10 मीटर है। अब अगर आप लोग देखें ना जो सीढ़ी होती है वो हम ना कि अगर दीवार के साथ लगाएं तो ये हमारे पास दीवार है और ये सीढ़ी इस तरह से लगेगी, यानी कि उसकी अगर उसने लंबाई बताई है तो इसका मतलब कि ये चीज़ उसने बताई है जो कि 10 मीटर है, वो यहाँ पे आप लोग लिख देंगे। अब नेक्स्ट वो कहता है कि वो ज़मीन के साथ 70 डिग्री का जाविया बनाती है, यो आपने यहाँ पे 70 डिग्री का जाविया लिख देना है। उसके बाद वो कहता है कि वो दीवार पर कितनी ऊंचाई तक पहुँचती है, यानी कि दीवार की ऊंचाई मालूम करनी है, वो ये चीज़ है हमारे पास, यानी कि ये यहाँ पे हमने एक्स मालूम करना है मीटर्स में। तो चलें अब ना कि हम देखते हैं कि इसको एक्स कैसे मालूम कर सकते हैं इसको हल करके। तो सबसे पहले अगर मैं देखूँ ना तो मैं यहाँ पे ना कि लिख लेता हूँ कि जो सीढ़ी है ना उसकी मेरे पास ना कि लंबाई कितनी है। वो चलें उससे भी पहले ना कि हम इसको ना मसलस को कंप्लीट कर दें ABC लिख कर, हम ना कि यहाँ पे लिख देते हैं कि ये नहीं सीढ़ी की लंबाई, अगर आप लोग देखें ना कि सीढ़ी की जो लंबाई है वो हमारे पास है जी AC के बराबर, और AC हमारे पास यहाँ पे अगर आप लोग देखें वो 10 मीटर है इस तरीके से। अब नेक्स्ट देखें तो आप लोगों के पास आपने ना कि चलें जाविया देख लें कि जाविया कितना है, वो है जी 70 डिग्री का। अब नेक्स्ट अगला काम देखें तो वो दीवार की ऊंचाई की बात कर रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं दीवार की ऊंचाई वो कितनी है, वो अगर हम देखेंगे तो वो BC के बराबर है, यानी BC, और वो हमने ना कि मालूम करनी है x मीटर। तो चलें अब हम ना कि इसको मालूम करते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो मसला फिसागोरस हम नहीं लगा सकते, क्योंकि मसला फिसागोरस उस वक्त लग सकता है जब 2 साइड्स मालूम हो और तीसरी हमने मालूम करनी हो। तो चलें ये नहीं लगा सकते तो हम तकूनियाती निस्बतों में से देखते हैं कि कौन सी लगा सकते हैं। अगर मैं साइन थीटा की बात करूँ तो साइन थीटा मेरे पास होता है अमूद बटा वतर, ये मेरे पास बिल्कुल परफेक्ट रहता है, यानी कि मैं साइन थीटा इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो वो मेरे पास होता है जी अमूद बटा वतर। ये चीज़ें आपको ना ज़बानी याद करनी पड़ेंगी। तो चलें यहाँ पे इनकी ना कि कीमतें दर्ज कर देते हैं। तो साइन थीटा, तो साइन हमारे पास है जी यहाँ पे अगर आप लोग देखें साइन 70 है, थीटा की जगह 70। अमूद अगर आप लोग देखें तो अमूद तो x है, लेकिन वतर देखेंगे तो वो उसने दिया हुआ है 10, ये इस तरीके से लिख लेना है। अब नेक्स्ट इसको ना कि मज़ीद हम हल कर लेते हैं। तो साइन 70 की ना कि हम कीमत निकाल लेते हैं, उसके लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर देते हैं। साइन 70 की हमारे पास कीमत आ जाएगी साइन, उसके बाद 70 इक्वल करेंगे तो आप लोगों के पास 0 आगे वो चलता जा रहा है, तो आप लोग 0.94 लिख लें, यानी कि इसकी कीमत निकल आई 0.94
बराबर हो गया जी x बटा 10 के। अब x की कीमत निकालनी है, 10 इधर इजाफी है, इधर जाके इसने ज़रब हो जानी है, यानी x बराबर हो जाएगा 10 ज़रब 0.94। अब इनको ना कि आप लोग ज़रब दे के लिख लें तो x की कीमत हमारे पास निकल आएगी 10 ज़रब 0.94। यहाँ पे आप लोग लिखें 10 ज़रब 0.94 इक्वल करेंगे तो 9.4 आपके पास आंसर आ जाएगा, यानी कि उसकी जो दीवार की ऊंचाई थी वो 9.4 मीटर निकली है। नंबर 7.3 का अगर हम 11वां सवाल देखें तो वो कहता है कि एक लाइट हाउस सतह समंदर से 80 मीटर ऊंची चट्टान पर वाक़या है, यानी कि लाइट हाउस है, ये सतह आप लोगों के पास समंदर है, तो इससे ना कि 80 मीटर की ऊंचाई पर वाक़या है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि 80 मीटर की ऊंचाई पर ये वाक़या है। अब नेक्स्ट वो कहता है कि एक बहरी जहाज़ 12 डिग्री के जाविया नज़ूल पर देखा जाता है, यानी कि बहरी जहाज़ को चट्टान के ऊपर बैठकर 12 डिग्री के जाविया नज़ूल पर न कि उसे देखा जाता है बहरी जहाज़ को इधर। तो आपने ये बताना है कि जहाज़ चट्टान की बुनियाद से कितना दूर है, यानी कि ये जो जहाज़ इधर है वो चट्टान की बुनियाद इससे कितनी दूर है, यानी कि ये चीज़ हमने मालूम करनी है। ये आपने यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन लिख ली। अब इसको हम ना एक मसलस की शक्ल दे देते हैं ABC। अब ये जो जाविया नज़ूल ये इधर हमारे पास 12 डिग्री है, तो इधर भी हमारे पास ये 12 डिग्री ही होगा, तो ये आपने इस तरह से इसको लिख लेना। अब लिखने के बाद अब हमने जो चीज़ मालूम करनी है वो है ये इस x को हमने मालूम करना है। अब इस x को हमने मालूम करना है तो अब सिंपल सी बात यह है कि मसला फिसागोरस तो यहाँ पे लगना नहीं है। उसकी वजह ये है कि इसमें से हमें ना कि 2 साइड मालूम होती तो फिर मसला फिसागोरस लग जाना था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक साइड मालूम है तो इसलिए हम मसला फिसागोरस नहीं लगा सकते। अब जो मसलस है ना वो भी हमने ये वाली इस्तेमाल करनी है, यानी कि ये वाली जो मसलस है ना इसको हमने ना कि इस्तेमाल करना है इस मसलस को। तो अब हम ना कि फिर तकूनियाती निस्बतों में से कोई एक निस्बत लगा देते हैं, तो वो भी हम ना कि फिर टेन थीटा लगाते हैं। अगर साइन लगाएंगे तो उसमें वतर इन्वॉल्व हो जाएगा, कॉज लगाएंगे उसमें भी वतर हो जाएगा। अब वतर हमें मालूम ही नहीं है तो इसका हमें और ना ही हमने उसे मालूम करना है, तो उसमें हम नहीं पढ़ते, हम ना कि टेन थीटा में पढ़ जाते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं कि जो टेन थीटा है वो हमारे पास बराबर होता है अमूद बटा वतर के। यहाँ पे हम लिख देते हैं अमूद बटा वतर। अब यहाँ पे ना कि हम इसकी ना कि कीमतें लिख देते हैं, यानी कि टेन थीटा टेन 12 डिग्री हो जाएगा और बराबर हो जाएगा अमूद देखेंगे तो 80 के बराबर है, और वतर अगर आप लोग देखेंगे तो वो आप अमूद बटा बल्कि कायदा होता है, ये ना बार बार भूल जाता हूँ, अमूद बटा कायदा के बराबर होता है। कायदा देखेंगे तो वो x हमने मालूम करना है। अब ये जो टेन 12 है इसकी ना कि कीमत यहाँ से हम मालूम कर लेते हैं कैलकुलेटर से। 10 लिखते हैं, उसके बाद 12 इक्वल करेंगे तो आंसर आप लोगों के पास 0 वो आगे चलता जा रहा है, तो हम 0.21 बस लिख लेते हैं। यहाँ पे हमने 0.21 लिख लिया, बराबर हो गया जी 80 बटा x के। इसके अगर देखें तो बटा नहीं है तो बटा हम 1 लगा लेते हैं, क्योंकि हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अब इसको इससे ज़रब दे दें, इसको इससे, यानी x को हम ज़रब दे देते हैं 0.21 से, और 80 ज़रब 1 होगा तो 80 ही आ जाएगा। अब चूँकि हमने x की कीमत मालूम करनी है तो ये 0.21 उधर जाके तकसीम हो जाएगा इस तरीके से। अब 0.80 को 0.21 पे ना कि हम तकसीम कर देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 80 तकसीम 0.21, जैसे इक्वल करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 380 कुछ आ रहा है। तो इसको हमने ना कि लिख देना है 380 आगे आप लोग 9 है तो आप यहाँ पे लिख देंगे कि x जो है ना कि वो आ गया जी 380.9 मीटर, क्योंकि वो भी हमारे पास मीटर था, ये भी मीटर में आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका हमने आंसर निकाल लिया है।